तो गाइज अरविंद केजरीवाल को अब शराब घोटाले से पूरा क्लीन चिट मिल चुका है और अब पूरी दिल्ली को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ पूरा स्कैम हो गया, खासकर इन्हें गर्क कर दिया। समझ गए ना। और इस पूरे मामले पे हमारे प्यारे सुशांत जी और उसमें एक हमारे प्यारे भाई नितिन राजपूत जी भी फंस चुके हैं और साथ ही रिंकिया के पापा भी अपने पूरे पार्टी को फंसा के रख दिए हैं। प्रमाण पुख्ता है और हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी जो तो सबसे बड़ा स्कैम तो इनके साथ हो गया, हर तरफ से इन्हें गाली खाना पड़ रहा है। सारी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग मेरे साथ बने रहिए पूरा। गुमसुम भारत। उन लोग क्या कर रहे हैं, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा और ये भी कह रहे हैं कि आप में हवस भरा हुआ है चुनाव जीतने की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस। खैर इन्हें क्लीन चिट मिल चुका है और हमारे सुशांत जी की बहुत धुलाई हुई है और यहाँ ये भाई भी लपेटे में आ गए हैं। मुझे इसकी चिंता हो रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एसएससी वाले स्कैम में इन्हें फंसा दिया गया है और अब इस पे इनकी फुल बेइज्जती हो रही है। इनका वो वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है कि गोवा और पंजाब के लिए इन्होंने कैसे करोड़ों रुपए मंगाए और सीम जलाए और मीटिंग रखी और बियर की पेटी पे इंपोर्ट ड्यूटी पे छूट दी गई। पर ये सब बातें हुई है तो सीबीआई को इस पर क्यों कुछ नहीं पता चला। खैर छोड़ो, लाखों करोड़ों का शराब घोटाला से इन्हें पूरा क्लीन चिट दे दिया गया। सोचो संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर। देखो भाई, एक ना एक दिन ये तो होना ही था क्योंकि सच कभी छुपती नहीं है। आप बोलोगे कि जेल क्यों हुआ, फिर भाई यही तो है हमारे देश की मोदी नीति। चुप। अरे लोग सुनेंगे ना तो पूरी अपनी कपड़े तक फाड़ लेंगे। एक सिटिंग सीएम को लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल में रखते हैं और बंदा जेल में। चुनाव हो जाने के बाद वो इलेक्शन हार जाता है और अब पता चलता है कि वो बेकसूर है, मतलब निर्दोष है। अरे पॉलिटिक्स ही हटाओ, जनता के बारे में तो सोचो। जनता ने वोट देके सीएम बनाया और सोचा कि भला करेगा। कहां से भला करेगा, वो तो जेल में है। उसी बीच आती है हमारे दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, महेशमती की जय, और उसकी वजह से दिल्ली की हालत और खराब हो जाती है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है और ये बोलती है AQI IQ AIQ। अरे तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता का ही हो रहा है ना, जनता का। और ये जो आज रो रहे हैं, इनका रोना तो बनता है कि ये चलो जेल से छूट के आए हैं इसलिए रो रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ये क्यों रो रहे हैं? ये रो रहे हैं किसी हाथ छूटने की वजह से। इजराइल से आते वक्त हमारे प्यारे मोदी जी इमोशनल हो गए। इनका इमोशनल होना तो बनता है, पर मोदी जी का क्यों? चलो अब उनके बाद पारी आती है हमारे प्यारे गोदी मीडिया जी की, और ये सुशांत जी तो पूरे टॉयलेट के नीचे ही घुस गए पूरे। इस कमोड में लगे जेट गन से पानी भी अपने आप निकलता है। क्या कहा है इसने? 5% से बढ़ाकर 12% कैसे किया गया? यही सीबीआई कोर्ट में कह रही है कि ये 12% का लॉजिक कहां से लाए बॉस। मतलब जो जुर्म सीबीआई साबित नहीं कर पाई वो जुर्म ये साबित कर दिए। हर तरफ से सबूत ला रहे हैं। वो सुशांत ने कर दिखाया, जो सीबीआई न कर पाई वो सुशांत ने कर दिखाया। अरे भाई इनकी ड्राइंग इतनी खराब है ना कि क्या बताएं। गले में मफलर लपेट, मैं कंफ्यूज हूँ। केजरीवाल यानी इनकी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं कंफ्यूज हूँ। इनका काम मतलब ज्यादा गंदा है या फिर इनकी ड्राइंग? ऐसा केजरीवाल बनाया इसने। और ये दिहाड़ी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मतलब जैसे और कोई विक्टिम कार्ड तो खेलते ही नहीं है। और यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर तक नहीं मान रहे थे, सब उन पे आरोप लगा रहे थे। और ये सुशांत जी की तो दलाली कमाई है। ऐसे हाथ धो के पड़ गए थे जैसे किसी कार के पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है, पूरा हाथ पैर धो के सब। तो केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिलने के बाद सबसे ज्यादा गोदी मीडिया को लपेटा जा रहा है। एक रिपोर्टर कैमरामैन से क्या बोलता, अरे केजरीवाल जी रो रहे हैं यार, तुम कहाँ थे? केजरीवाल रो रहा है यार, तुम कहाँ? केजरीवाल रो रहा है यार, तुम कहाँ? और ये तो खुद ही केजरीवाल जी के केस में खुद ही जज था, खुद ही जूरी था और खुद ही जल्लाद भी। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में यह कह के छोड़ दिया कि सारे
कि आरोप फर्जी हैं, कोई सबूत नहीं है। लेकिन याद करो, ये अपनी चाटशाला में खुद ही सबूत लेकर आते थे। कहां कहां से लाते थे ये बाबा। केजरीवाल ने ये किया है। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, उसमें उसकी कमाई, ये जो सोर्सेज हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक 33 रुपया से बढ़कर 363 रुपया हो। अरे बस करो भाई, अपनी होशियारी बस करो। आपकी होशियारी हम मिशन सिंदूर में ही देख चुके हैं। नहीं, अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। अब हमारे प्यारे मनोज तिवारी पे आते हैं, जो कि रिंकिया के पापा हैं। फट खोल के देखा। सॉरी, गलती मैंने नहीं की, इन्होंने कर दी और अपने पूरे बीजेपी पार्टी को फंसा के रख दिया है। निचली अदालत के एक कोर्ट का निर्णय है, हम ऊपरी अदालत में सिर्फ सीबीआई जा रही है। ये सीबीआई और बीजेपी पार्टी अलग अलग हैं, हम नहीं हैं। हम ऊपरी अदालत में सिर्फ सीबीआई, ऊपरी अदालत सीबीआई जाएगी, हम नहीं जाएंगे। वे खुद ही बता रहे हैं कि सीबीआई और बीजेपी अलग अलग नहीं है, हम अलग हैं। तो सब छोड़ते हैं और मेरी बात ध्यान से सुन। अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप थे उन्हें फर्जी बताकर उन्हें अब छोड़ दिया गया, पर इतने सालों तक वो जेल में रहे, उस समय का क्या। एक सीटिंग सीएम को भाई तुम लोग ऐसे ही एक आरोप पे जेल ले जाते हो और बंद कर देते हो, सिर्फ एक सत्ता पाने के लिए। मतलब सत्ता की हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी को भी जेल के अंदर डाल देते हो। ये वाला केस तो हमने बंगाल में भी देखा था, जब ममता बनर्जी पे आरोप लगने वाले थे, पर वो ठहरी है हिम्मत वाली लेडी। उन्हें हम अच्छी भी नहीं बोल रहे, पर ये वाला गेम तो वहां भी खेला जा रहा था और केजरीवाल जी के साथ तो पूरा खेला ही खेल दिया गया था। उन्हें इतने साल जेल में रहना पड़ा, पर उनके उस जिंदगी का क्या जो उन्होंने जेल पे बिताई, उनका वो समय का क्या जो वहां न रह के अपने परिवार के साथ बिताते, उनके इमोशन के साथ खेला। अब उनके वो साल कौन लौटाएगा उन्हें। चलो तुम सत्ता पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया प्रॉपर तौर पे। उनके वो साल जिन्हें उन्होंने जेल में बिताया, एक सीएम, मतलब उस वक्त वो एक सीटिंग सीएम थे, उस वक्त उन्हें जेल ले जाए। उनके सामने एक आम आदमी की क्या ही औकात है। हम जैसे लोग तो 2 कौड़ी के भाव पे बिक जाएंगे। बस एक कॉल आएगा और हमें उठा के जेल ले जाया जाएगा। यह है हमारी गोल राजनीति, और आपको अंदर कर दिया जाएगा बिना किसी सबूत के, और उतने सालों के बाद आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। तो आपको ये बीच के साल खत्म। तो इस पूरी बात पे आप लोगों को क्या राय है, कमेंट पे जरूर बताएं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे इसके लिए आप चाय पानी ले लीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। मोदी जी जिंदाबाद।